Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 7 Jimmy Jet and his TV set. क्या है जिमी जेट और उसका टीवी सेट दूरदर्शन उपकरण। ठीक है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से इस लेसन में क्या बताया गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वे टीवी के प्रति कितना आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उनमें कुछ उन्हें लाभ नहीं होता, केवल हानि ही होती है। इसका कहना का अर्थ यह है कि टीवी पर उतना ध्यान आकर्षण न करके अपनी पढ़ाई लिखाई मेहनत पर बल देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो लुक स्टूडेंट केयरफुली लिसन टू मी। जिमी जेट एंड टीवी सेट। हु इन योर क्लास वॉचेस टीवी द मोस्ट, फाइंड आउट। अर्थात आपके क्लास में जो अधिकतर टीवी देखता है उसके बारे में आप उन्हें खोजिए, उनके बारे में पता कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ जिमी जेट एंड यू नो व्हाट आई टेल यू इज ट्रू। मैं आपको एक जिमी जेट के बारे में, जिमी जेट की कहानी के बारे में बताऊंगा जो तुम जानते हो, मैं उससे बताऊंगा जो एक सत्य है। ठीक है, ही लव्ड टू वॉच हिज टीवी सेट। अर्थात जिमी जेट, यहाँ ही किसके लिए यूज किया गया है? जिमी जेट के लिए। ठीक है, तो ही लव्ड टू वॉच हिज टीवी सेट। वह अपनी टीवी देखना बहुत पसंद करता था। ऑलमोस्ट एज मच एज यू, जितना तुम पसंद करते हो। ही वॉच्ड ऑल डे, ही वॉच ऑल नाइट। वह पूरे दिन भर टीवी देखता था, वह पूरी रात टीवी देखता था। जिमी जेट। टिल ही ग्रू पेल एंड लीन। कब तक? जब तक वह दुबला पतला न हो जाए। फ्रॉम द अर्ली शो टू द लेट शो। सुबह के शो से लेकर अंतिम तक के शो तक। एंड ऑल द शोज बिटवीन, और बीच में भी जो शो चलते थे उसमें भी वह देखता था। ही वॉच्ड टिल हिज आईज वर फ्रोजन वाइड। और वह अब तब देखता था, कब तक? जब तक उसकी आंखें पीली या स्थिर न हो जाएं। फ्रोजन में होता है स्थिर हो जाना। एंड हिज बॉटम ग्रू इनटू हिज चेयर। और जब तक वह देखता था जब तक टीवी उस चेयर पर तली में न बैठ जाए, चेयर के समान। ठीक है, एंड हिज चीन टर्न्ड इनटू ए टर्निंग डायल। और उसका जो ठुड्डी था क्या हो गया था? उसका ठोड़ी चित्र और आवाज सेट करने के बटन में बदल गया था। ठीक है, ठोड़ी। एंड एंटीना ग्रू आउट ऑफ हिज हेयर। और एंटीना जो है उसके बाल से ऊपर उठ गया, जिस तरह से चित्र में दिख रहा है, कैसे उसके बाल में ही ऊपर उठ गया था एंटीना। एंड हिज ब्रेन टर्न्ड इनटू टीवी ट्यूब। और उसका दिमाग जो क्या है टीवी ट्यूब में बदल गया। एंड हिज फेस टू ए टीवी स्क्रीन। और उसका फेस, चेहरा, टीवी स्क्रीन में बदल गया। एंड टू नोब्स सेइंग वर्ड एंड हॉरिज। और उसके दो कान जो हैं, दो बटन वर्ट और हॉरिज में बदल गए। जैसे यहाँ पर एक बटन वर्ट लिखा है, एक हॉरिज है। ठीक है, ग्रू वेयर हिज ईयर हैड बीन। और उसके ईयर्स जो हैं वही कान किसमें बदल गए? वर्ट हॉरिज में। एंड ही ग्रू ए प्लग दैट लॉक्ड लाइक ए टेल। और उसके पीछे भी एक जो प्लग है पूंछ की तरह बदल गया और बढ़ गया। सो वी प्लग्ड इन लिटिल जिम। अर्थात और हमने उस प्लग को एक लिटिल जिम में पहुंच दिया। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हिम वाचिंग टीवी। अब हम उसके चारों से दूर हुए और उसके चारों ओर बैठ गए। एंड वी ऑल सिट अराउंड एंड वॉच हिम। और क्या किए? उसके टीवी के रूप में देखने लगे। तो इस कहानी का मतलब, स्टोरी का मतलब कहने का यह है कि उतनी ज़्यादा अधिक से अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए,
जितना आंखें निशब्द हो जाती हैं हल्के फुल्के देखना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं कि आप पर दुष्प्रभाव न हो जाए, इफेक्ट न पड़ जाए। ठीक है, तो ये है किसने लिखे हैं, सेल सिल्वरस्टीन। ठीक है, इनका रिटर्न लिखा गया है। वर्ड मीनिंग में देखिए, पेल पेल मीन्स क्या होता है, हैविंग लेस देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ कलर, अर्थात जिमी का फेस जो क्या हो गया, दुबला पतला हो जाना। ठीक है, पेल एंड लीन मतलब होता है दुबला पतला हो जाना, थीन मतलब पतला, दुबला, पेल। ठीक है, शो मिस होता है क्या है, टीवी का जो शो आता है ना वो है शो, जैसे कि कोई प्रोग्राम या टेलीविजन प्रोग्राम को बोलते हैं शो, ये शो अलग है। ठीक है, एंड फ्रोजन मिस है स्टिल या नॉट मूविंग, मूविंग न करना, स्तब्ध रहना, स्थिर रह जाना, वो फ्रोजन कहलाता है। बॉटम में होता है नीचे, द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच वन सीट्स, जहां पर हम बैठते हैं वही बॉडी वाला नीचे वाला पार्ट, बॉटम नीचे। चिन मतलब ठुड्डी होता है, टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द फेस बिलो द माउथ, अर्थात चेहरे मुंह के नीचे में जो पहला पार्ट रहता है ठुड्डी, दाढ़ी बोलते हैं, वही ठुड्डी चिन कहलाता है। टर्निंग डायल क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए टेलीविजन दैट चेंजेस द सिग्नल्स इनटू साउंड, जो साउंड में बदलते हैं ना, टेलीविजन का जो पार्ट होता है टर्निंग डायल बटन्स वही रहता है टर्निंग डायल। एंटीना आप जानते हैं, जो जनरली यूज होता है घरों में, एंटीना वही ही एंटीना है। ट्यूब में होता है द पिक्चर ट्यूब, टीवी सेट में जो रहता है वही होता है द नॉब। रॉन्ग कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन जो रहता है ना घूमता है गोल गोल, वही होता है नॉब्स। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकेबुलरी चैप्टर्स देखेंगे, आप लोग पढ़ कर आ जाइएगा एंड इसको भी स्टडी कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग सीख लेना। ठीक है, गुड डे स्टूडेंट्स।